हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, निफ्टी 50 के हालात बिल्कुल सही नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका मजबूत हो रहा है और भारतीय बाजार कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो पिछले एक साल में पैसा लगाया होगा उन्हें पता होगा। म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स को लेकर के। CDSL से लगाकर GMR एयरपोर्ट से लगा के ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है, स्वाहा हो चुका है। पिछले एक साल में अगर किसी ने भी पैसा लगाया होगा 1 फरवरी 2024 के पहले या 1 फरवरी 2024 के बाद, सब खत्म हो चुका है। रिटर्न ऑलमोस्ट आप जीरो पर बैठे होंगे, नहीं बैठेंगे तो कल के दिन रिटर्न स्वाहा हो जाएगा बाकी का। क्यों? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो जो फ्राइडे नाइट को जो क्लोजिंग अमेरिका को देखने को मिली वो भी नेगेटिव थी और बम्पर तरीके से गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, निफ्टी 50 के हालात देखिए, 23,431 तक हम पहुंच चुके हैं। 95 पॉइंट की गिरावट फ्राइडे को आपको यहां देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो 48,734। आप कहेंगे इंडेक्स क्यों बता रहे हो? सुनते चले जाओ, क्योंकि इंडेक्स ही नीचे जा रहा है। क्योंकि अगर अल्टीमेटली अगर आप इंडेक्स नीचे लेकर के जा रहे हो, सिंपल सी बात है, शेयर्स तो ऑटोमेटिक ही आपके नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स अलाइन डायरेक्टली रहता है स्टॉक से। निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप की तो हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है इस समय। निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो देखिए 2.08% की गिरावट फ्राइडे को देखने को मिली बम्पर तरीके से। जो मिड कैप और स्मॉल कैप थे तो बहुत ज़्यादा पिटाई देखने को मिल रही है। मेरे पिछले 1-2 साल पहले की वीडियो उठाएंगे आप, तब आपको एक चीज़ पता चलेगी वहाँ से कि मैं हमेशा कहता था जब भी शेयर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी इकोनॉमी के जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से, तब लार्ज कैप की पिटाई कम देखने को मिलती है, वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसा ही यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। शेयर मार्केट में जो भी कोविड के बाद जो इन्वेस्टर नए आए हैं उन्होंने क्या किया है, एक साइकिल नहीं देखा है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में इसी तरीके से चलता है। अब बात करते हैं कि करना क्या है इसमें, सब बेच के चुपचाप बैठ जाए या फिर क्या करें, आप डीमैट नहीं खुलवाएंगे, IPO में पैसा नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब खत्म हो गए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये शेयर मार्केट का एक साइकिल है। शेयर मार्केट हमेशा अपने एक साइकिल पे चलेगा। आपने सुना होगा इकोनॉमी के अंदर अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो कि सबसे पहले क्या होता है कि ग्रोथ स्टेज आती है, फिर मैच्योरिटी स्टेज आती है। ये पूरा एक स्टेज होता है, एक साइकिल होता है इकोनॉमी का। ठीक, तो वैसा ही कुछ इस समय चल रहा है। इस समय बस मार्केट मैच्योर हो रहा है, अपने आप को कर रहा है। या फिर एक तरीका और भी हो सकता है कि भाई अगर 1 फरवरी को बजट अच्छा दे गया तो फिर ऊपर चलते हुए हम देखने को मिलेंगे। FIIs की लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। पहले क्या होता था, FIIs कहाँ जाएंगे, यहीं पर आएंगे। अभी फिलहाल लगता है कि FIIs तो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो जहाँ गए हैं वो वहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि अब अमेरिका का मार्केट स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि उनको भी एक पूर्ण बहुमत की और बहुत अच्छी सरकार उनको मिल गई है जो डिसीजन लेने में अपने आप में कैपेबल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर रहा हूं। आपने सुना होगा वहां पर पनामा हो गया, इसके साथ साथ ग्रीनलैंड हो गया, इवन कनाडा तक में उन्होंने अपना अधिकार ठोक दिया कि भाई ये सब मेरा है। तो इस तरीके से अगर अमेरिका ऊपर चलेगा, अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो वहाँ की कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। और आपको एक चीज़ पता होगा, वहाँ पर सर्किट वाला सिस्टम नहीं है कि 20% का सर्किट लग जाएगा। वहाँ एक कंपनी चाहे तो सेम डे डबल भी हो सकती है, एक्सेप्ट IPO। यहाँ तो सिर्फ IPO डबल होते हैं, वहाँ पर कंपनी भी डबल हो सकती है। वहाँ पर सर्किट वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। 18 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पर शपथ लेंगे। यही चीज़ बेनिफिट देखने को मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, क्योंकि अगर किसी के पास पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड हो, पराग पारिक का अगर किसी के पास कौन सा फंड हो, नाम लो, पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड हो, ELSS, उन लोगों ने कहीं ना कहीं स्टेक US की कंपनी के अंदर भी ले रखा था। तो अब पराग पारिक के जितने भी फंड्स हैं वो ऊपर जाएंगे, या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां पर ग्लोबल एक्सपोजर है तो वो भी म्यूचुअल फंड ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। पर हाँ, एक चीज आपको पता होगी, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का 8 से 10% ही रिटर्न अपने हाई से टूटा होगा नीचे की तरफ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को सिर्फ एक काम करना चाहिए, चुपचाप, आपको फर्क ही नहीं पड़ता आपने 10 साल 15 साल के लिए पैसा डाला था, शांति से महीने की SIP करते रहिए। और जब शेयर मार्केट में बिल्कुल हाहाकार मच जाए, क्योंकि निफ्टी 50 देखिए 23,431 पर है इस समय। ठीक है, अब इसका अगला पड़ाव आपको क्या देखने को मिलेगा, 22,600, क्योंकि मंडे को भी हम टूटेंगे और ऑलमोस्ट हम 23,000 के आसपास आ जाएंगे। तो जब हम 23,000 के आसपास आएंगे, इसका अगला टारगेट मिलेगा 22,600। वैसे ईश्वर ना करे कि 22,600 आए, क्योंकि अभी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक बूस्ट भी लगेगा, क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है। इससे इकोनॉमी को 2 से 3 लाख करोड़ का फायदा होगा, इंडिया की इकोनॉमी को।
तो इससे भी कहीं ना कहीं एक फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ इंडिया को देखने आएंगे, क्योंकि जो पहले चीज़ें होती थी वो अब इंडिया के लिए वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो इंडिया में जब इकोनॉमी ग्रो होगी, 2-3 लाख करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी कंपनियों को भी फायदा देखने को मिलेगा। जैसे रेलवे सेक्टर हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ टूर एंड ट्रैवल वाले जो सेक्टर हैं, इन सब सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो रेलवे के स्टॉक्स हो गए, जो टूर एंड ट्रैवल वाले स्टॉक्स हो गए, होटल इंडस्ट्री हो गई, इन सबको फायदा मिलेगा। तो जब फायदा मिलेगा, बैलेंस शीट पर जब रिटर्न निकल के आएगा, तो डेफिनेटली कंपनियां तो आगे चलेंगी ही चलेंगी। ठीक, साथ ही साथ ये चीज भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका अगर स्ट्रांग है तो फिर सारे इन्वेस्टर पैसे बैठ के केवल अमेरिका के अंदर ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो दिग्गज इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं कि इस इकोनॉमी में कितनी तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है और कौन सी इकोनॉमी कितना डिस्काउंट कर गई है। जब FIIs को ये लगेगा कि अब इंडिया का मार्केट ठीक ठाक डिस्काउंट हो चुका है, तो फिर वो वापस आएंगे यहाँ पैसे लगाने के लिए। ठीक, तो उन्हें देखो आना तो पड़ेगा। FIIs का सिंपल ये काम होता है कि वो देखते हैं कि जहां उनको फायदा होगा वहां पैसे डालेंगे। वो इंडिया की कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा है, हमारे कंप्लाइंसेस अच्छे हैं, किसी भी कंट्री से अच्छे। मैं मानता हूं कि भारतीय कंपनी के कंप्लाइंसेस बहुत अच्छे हैं, चाहे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, चाहे फिर वो ICAI हो, ICMAI हो, चाहे सेबी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, हमारे फेमा के कंप्लाइंसेस को, सिक्रा एक्ट को बहुत अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं। तो जिसकी वजह से हमारी एज सच इकोनॉमी में केवल चेंजेस है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं है। बहुत अच्छे से हम आगे चल रहे हैं, तो डरना नहीं है इस शेयर मार्केट से। मैं वीडियो फ्रीक्वेंटली लेकर के आ रहा हूं इस समय, क्योंकि मैं कुछ रीजन की वजह से बिजी हूं। तो जिसकी वजह से क्या है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सिंपल एक गांठ बांध ले कि अगर आप SIP कर रहे हैं तो हर महीने आपकी SIP जाए। ठीक है, लमसम करने के लिए पैसा पड़ा हो तो थोड़ा थोड़ा करके लमसम करके पैसे डालें। एक कहीं ना कहीं एक सुबुदाहट मार्केट के अंदर नजर आ रही है कि भाई साहब कि रिसेशन देखने को मिल सकता है। एज सच वैसा कुछ देखने वाला है नहीं, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग, मुझे लगता है इस बजट के बाद कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बजट में स्लैब रेट थोड़े से ऊपर लेकर के जाएंगे, जैसा कि मुझे फील होता नहीं है कि स्लैब रेट ऊपर किए जाएंगे, सिर्फ ये एक र्यूमर है। फिर भी शेयर मार्केट को देखते हुए इस बजट में कुछ तो अच्छा देखने को आपको मिलेगा, जो कि डायरेक्टली बेनिफिटेड होगा मिडिल क्लास फैमिली की तरफ। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहली बात, SIP करते रहिए, लमसम के लिए पैसा पड़ा हो, छोटी छोटी क्वांटिटी में करते रहिए कि अगर पूरा 25 अगर मार्केट गिरा तो आप पूरे 25 में यानी कि 2025 में आप लमसम करते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, बाकी आप ये देखना 2025 में ही हो सकता है फिर से हम एक नया हाई लगा के चले आएँ, क्योंकि जब मार्केट में सब पैनिक करेंगे ना, अच्छा टाइम वही होता है। और अभी मार्केट में अच्छे से पैनिक स्टार्ट नहीं हुआ है। पैनिक कब से स्टार्ट होगा, जब ये निफ्टी 50 है, जब ये आप कहाँ देख लोगे 22,600 के आसपास, वहां से पैनिक स्टार्ट होगा। वही मेरा मानना है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं, सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।